नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की तीसरी क्लास है। देखो, एक तो इस तरह क्वेश्चन आए कि भाई 2/3, 7/9 है ना, 4/27। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन है, अंश बटा हर होता है। भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटा हर। अब इसमें या तो एलसीएम पूछा जाएगा तुमसे, या इसमें एचसीएफ पूछा जाएगा। या तो कहेंगे भाई महत्तम क्या है, या कहेंगे लघुत्तम क्या है। तो एक ही बात ध्यान रखनी है, क्योंकि महत्तम लघुत्तम मैंने आपको बता दिया भाई, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काटे महत्तम होती है, और वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं को भाग जाए वो लघुत्तम होती है। अब सुनो, एक ही बात ध्यान रखनी है कि या तो महत्तम पूछेंगे, ओब्लिक लगा दिया, या लघुत्तम पूछेंगे। तो जो भी पूछा जाए, देखो एक बात ध्यान रखनी है, जो भी पूछा जाए वो तो तुम्हें अंश का निकालना है, ठीक है, अंश का निकालो और उसका विपरीत करके हर का निकालो, उसका विपरीत करके हर का निकालो। मोटी बात यह है, मान लीजिए महत्तम पूछा है, इसको छोड़ दो, महत्तम पूछा है वह ऊपर वाले का, इनका महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे। ये दोनों तो 2 से कटेंगे, लेकिन ये नहीं कटेगी, और तीनों यदि नहीं कटेंगी एक संख्या से तो उसका महत्तम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब पूछा है महत्तम, तो मैंने नीचे लिखा विपरीत करके, महत्तम का विपरीत होता है लघुत्तम। तो हर का हर यानी निचला, तो हर का जब लघुत्तम निकालोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 27 आएगा, क्योंकि 27 ऐसी संख्या है 27 से का इसमें इसका तीनों का। तो जो पूछा जाए वो अंश का निकालना है ऊपर वाले का, और उससे उल्टा करके नीचे वाले का। देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन आए 0.5, 0.05, 0.005, 0.0005 और 0.000, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया। हमें निकालना है इसका महत्तम या लघुत्तम। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एलसीएम, जो ये पॉइंट है दशमलव है, इसको कैंसिल करेंगे। ये आ गया 5/10, ये आ गया 5/100, ये आ गया 5/1000, ये आ गया 5/, यानी कि राइट साइड में जितने अंक होते हैं, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 0, ठीक है। मोटी बात यह है कि राइट साइड में जितने अंक होते हैं दशमलव के उधर, उतनी ही नीचे 0 आ जाते हैं नीचे। तो अभी दशमलव हमने हटा लिया, निकालना क्या है? महत्तम। मैंने बताया था अभी, जो पूछा जाए ऊपर वाले का, ठीक है, अंश का तो जो पूछा जाए, और जो नीचे हर है, हर का निकालोगे विपरीत करके। यदि महत्तम पूछेंगे तो नीचे वाले का लघुत्तम, यदि लघुत्तम पूछेंगे तो नीचे वाले का महत्तम। अब देखो, एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का महत्तम 5 5 5 5 का महत्तम तो क्या आएगा? 5, और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग जाए। तो भाई 10 लेंगे तो 10 में 100 का भाग नहीं जाएगा, 100 लेंगे तो 100 में 1000 का नहीं जाएगा, 1000 लेंगे तो 21 का नहीं जाएगा। तो ये जो संख्या है इसका एलसीएम हो गया, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। कौन सी संख्याओं में से? इन सारी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ये है, इसमें इसका भाग जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका। तो जो पूछा जाए वो महत्तम निकाल दिया हमने, और उसे उल्टा करके लघुत्तम निकाल दिया। अब यहाँ नीचे 5 0 है, देखो 5 0 है तो 5 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। और इस तरह के क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ये होती है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर पे आए, 0.6 पे आए, 5 पे आए, 4 पे आए, तो ये दशमलव से आगे जो अधिक अंक वाली संख्या होती है, ये हमेशा एचसीएफ होती है, बिना ही सोल्व करे। और ये जो संख्या आएगी सबसे छोटी कम अंक वाली, ये हमेशा एलसीएम होती है। तो ये दशमलव हटाने की, इतने चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लिख सकते हो, पॉइंट के आगे अधिक अंक वाली संख्या हमेशा महत्तम एचसीएफ होती है, और कम अंक वाली संख्या हमेशा लघुत्तम होती है। ठीक है।
देखो एक इसमें इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, 3 धावक हैं, ठीक है, 3 धावक हैं ए बी सी, किसी एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और इनकी जो चालें हैं, चालने क्रमशः 3, 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब इसमें पूछा गया है कि कम से कम कितने समय बाद वे आपस में मिलेंगे। देखो कम से कम कितने समय बाद वे आपस में मिलेंगे। अब सुनो, इसके लिए हमें भाई टाइम और डिस्टेंस वाला वो टॉपिक, तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि दूरी बराबर, ये तो आगे भी काम आएगा तुम्हें, चाल गुणा समय होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ठीक है। यदि हम समय निकालते हैं तो ये जो चाल गुणा में अपोन में आ जाएगी, दूरी बड़ी होती है। अब समय का सूत्र क्या हो जाएगा, समय का सूत्र ये हो जाएगा कि पहले तो बराबर से इधर वाली ये लिखेंगे दूरी, ये जो चाल गुणा में है ये अपोन में आ जाएगी, चाल निकालेंगे तो दूरी बटे समय। अब चूंकि एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, कोई वर्ताकार भी हो सकता है। अब ABC है, अच्छा एक ही बिंदु से चाल क्रम से, अच्छा इसकी डिस्टेंस है ना वो दे रखी है कि इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, इनको 12 किलोमीटर तय करनी है, ठीक है, इनको दूरी 12 किलोमीटर तय करनी है तीनों को एक ही पॉइंट से, एग्जैक्ट पॉइंट से जब भी दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो 12 किलोमीटर तय करनी है। अब वो कम से कम, देखो इसमें हमेशा कम से कम पूछा जाता है, अधिक से अधिक में तो इतनी गिनतियां हम गिन ही नहीं सकते, हो सकता है वो 5 करोड़ साल बाद मिलेंगे, तो उसका तो कोई निश्चित है ही नहीं। गिनती तो हम किसी को पता ही नहीं, गिनती अनंत इन्फिनिटिव तक होती है गिनती। तो कम से कम कितने समय बाद निकलेंगे, तो मैंने कम से कम के लिए एक बात बताई थी। देखो ए है, ए जो कैंडिडेट है ये 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, बी है ये भी 12 किलोमीटर तय करता है, और सी है ये भी 12 किलोमीटर, लेकिन चाल इनकी अलग अलग है। ये चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 4 से, और ये चाल से चलता है 5 से। तो पहले तो इसका समय निकालेंगे, ये कितना समय लेगा, ये समय लेगा 12/3, ये समय कितना लेगा, ये समय लेगा 12/4, और ये समय कितना लेगा, ये समय लेगा 12/5। तो मोटी बात ये है कि कम से कम कितने समय बाद ये मिलेंगे। तो भाई एक का समय हो गया 12/3, और एक का हो गया 12/4, एक का हो गया 12/5। तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया था, भिन्न होती है, अंश बटा हर होता है। अब इसमें एलसीएम निकालें या एचसीएफ, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कम से कम के लिए और छोटी से छोटी संख्या के लिए हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक अधिकतम मान के लिए हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। तो कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे, तो जाहिर सी बात से एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो मैंने कहा था कि भाई जो पूछा जाए ऊपर वाले का उससे उल्टा करके नीचे वाले का। तो एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 12, और विपरीत एलसीएम का उल्टा हो गया महत्तम एचसीएफ। तो इसका इन नीचे वाले का महत्तम निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटती, तीनों किसी से नहीं कटेंगे तो किससे कटेंगी, 1 से। तो वो कम से कम 12 घंटे बाद एक साथ मिलेगा। घंटा इसलिए कह दिया कि दूरी यदि किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटे में आएगा, और यदि दूरी मीटर में है, 4 मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में आता है। तो ये तो वो टॉपिक आएंगे जब समझ में आ जाएगी। कहने वाला इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन।